डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। काफ़ी टाइम से यूपीएससी एस्पिरेंट को एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर इंतज़ार था। मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है और इस समय भारत की केंद्र सरकार जो है, उसने अपना मत और अपनी राय भी वहाँ पर रख दी है। उसके माध्यम से ये प्रतीत हो चुका है कि अब बहुत जल्द एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट जो है, यूपीएससी एस्पिरेंट को मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? कौन-कौन सी वजह हैं? किन लोगों को मिलने वाला है? किस साल इसके मिलने की संभावना है? इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कल हम लोगों ने बात की थी कि 2026 में यूपीएससी का फॉर्म 14 तारीख को आने वाला था, जिसको यूपीएससी ने पोस्टपोन कर दिया। तो यह एक बुरी खबर थी। हम लोगों ने उसके बारे में कल डिस्कस किया था। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। मैं तो क्या लेकर आया हूँ, एक अपडेट है, उस अपडेट के बारे में आप लोगों को थोड़ा-सा अवगत करवाना है। 2026 का फॉर्म तो चलो जल्द आ जाएगा, उसको लेकर भी कई मैसेजेस आप लोगों के आ रहे हैं कि सर कब अगली डेट है, यूपीएससी कब जो है लिंक को एक्टिव करेगा एप्लीकेशन फॉर्म को, उसको लेकर आप लोग परेशान मत होइए। कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन इसको लेकर थोड़ा-सा बात करते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि भारत में 2020 के आसपास कोविड की वेव, कई सारी वेव्स देखने को मिली थी, है ना? और उस समय यूपीएससी ने आईएएस के एग्जाम को भी पोस्टपोन कर दिया था। मई-जून के आसपास शायद एग्जाम होना था और यूपीएससी ने इस एग्जाम को अगस्त के टाइम पे लिया था। और इस समय हुआ क्या था कि कई लोगों को, जैसे मान लीजिए किसी को कोरोना हो रखा था या किसी को क्वारंटाइन था, है ना? उस समय रेलवे भी नहीं चल पा रही थी और बहुत सारा, कहने का मतलब ये था कि कम्युनिकेशन फैसिलिटीज का अभाव था उस समय, ज़्यादा परिवहन के साधन भी नहीं चल रहे थे। इसलिए कई लोग 2020 का अटेम्प्ट यूपीएससी में नहीं दे पाए, है ना? तो तब से यूपीएससी एस्पिरेंट ने एक मांग रखी। मांग ये थी कि भई जिन लोगों का 2020 में अटेम्प्ट खराब हुआ है, उनको एक अटेम्प्ट सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। तो पहले मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में, है ना? सरकार से कहा, सरकार ने कुछ खास ध्यान दिया नहीं। फिर जो आपको पता ही है कि जब कोई काम नहीं बनता है, तो फिर न्यायपालिका का ही रास्ता अपनाना बहुत बड़ी मजबूरी हो जाती है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट गए न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के पास कि भई आप थोड़ा-सा हमारे बारे में सोचिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्वारंटाइन थे उस समय, उनको डॉक्टर्स ने निकलने की इजाज़त नहीं दी थी और हमारा अटेम्प्ट हो गया है खराब, तो आप हम पे थोड़ा-सा मेहर की नज़र से देखिए। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा, इवन यूपीएससी और सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, तो यूपीएससी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का समान मत था। मत क्या था कि भई इस तरह का कोई प्रावधान सिविल सर्विसेज रूल्स के अंदर है ही नहीं, है ना? जो भी हम भर्तियाँ करवाते हैं, आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है, ना ही ऐसा कोई प्रोविज़न है कि अगर कोई आपदा आती है ना? चाहे वो राष्ट्रीय आपदा ही क्यों ना हो या कोई महामारी क्यों ना हो, उसकी वजह से किसी को अटेम्प्ट देने का कोई प्रावधान हो, ऐसा कुछ भी कहीं कोई प्रावधान नहीं। तो उस समय यूपीएससी ने टाल दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा कि हमारी तरफ से तो उम्मीद रखना मत, हम तो आपको अटेम्प्ट देने वाले नहीं हैं। ठीक है? ये बात 2020-21 के समय की चल रही। पर एस्पिरेंट कहाँ मानने वाले हैं, वो लगातार अपना एफर्ट्स करते रहे हैं। खास करके वो छात्र जिनका अंतिम प्रयास था यूपीएससी के अंदर 2020 में, उनके साथ तो देखो एक हिसाब से ट्रेजेडी तो है ही ना। मैं एक बात कहता हूँ, मान लो एक ऐसा एक ही छात्र है और उसका मान लीजिए उसके पास 6 अटेम्प्ट थे, 5 अटेम्प्ट में उसका किसी वजह से नहीं हुआ है और 6 अटेम्प्ट में उसने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से तैयारी की और उस कोविड की वजह से मान लो वो एग्जाम ही देने ही नहीं पहुंच पाया या वहां से बस नहीं आ रही थी, वहां से रेलवे नहीं चल रहा था, जो भी कारण रहा हो जिसकी वजह से, या वो क्वारंटाइन हो, उसको इजाजत ही ना हो निकलने की, इतना डर का माहौल 2020 में बना हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन में उस बंदे का अटेम्प्ट छूट गया है। अब उसके जीवन में, मतलब आप खुद समझ सकते हैं कितना नेगेटिव माहौल रहेगा। जीवन भर उसको इस बात का दुख रहेगा कि मैं फेल नहीं हुआ हूं, मेरे को फेल कर दिया गया है, सिचुएशन ने मुझे फेल कर दिया है या महामारी ने मुझे फेल कर दिया है, इसलिए आप उसके पेन को समझ सकते हैं। तो यूपीएससी ने अभी हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि आप भाई एक बार थोड़ा-सा फिर से सोचिए इस मैटर को लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो आपको सोचने की ज़रूरत है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी, है ना, उसका एफिडेविट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया और कहा है, एक बात कही है कि भई मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको लगता है कि इनके साथ गलत हुआ है ना? तो मैं इनको अटेम्प्ट देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अटेम्प्ट देने की कुछ कंडीशंस रहेंगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल किया है, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन अभी आया नहीं। तो इस न्यूज़ को फाइनल न्यूज़ मत मान लेना, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लगभग 99.99% आप मान लीजिए कि अब सुप्रीम कोर्ट आपको अटेम्प्ट देने ही वाला है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं और बड़ी मज़ेदार बात है, क्योंकि मैं उन बच्चों की तकलीफ़ को समझ सकता हूँ जिनके साथ ये सब चीज़ें हुई। जब-जब यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ कुछ गलत होता रहा है, जितनी मेरी क्षमता है, जितना मैं कर सकता हूँ, उसके माध्यम से मैंने उस मुद्दे को उठाने की कोशिश हमेशा की है। चाहे वो पिछले साल के एग्ज़ामिनेशन में कुछ गलतियों को लेकर चीज़ें हों, यूपीएससी आंसर की को लेकर जो बात हो, जब-जब कोई इश्यू हुआ है, हम आपको जितना इस मंच की क्षमता है, उसके माध्यम से मैंने उस मैटर को उठाने की हमेशा कोशिश की है। और जब किसी मैटर में कोई सफलता मिलती है, तो उस सफलता को लेकर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खुशी जो है, मुझे ही होती है और इस समय मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है उन एस्पिरेंट के लिए जिनको ये अटेम्प्ट मिलने वाला है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट केंद्र सरकार ने दिया है, लेकिन शर्तें क्या हैं? पहली शर्त ये है कि मौका उसको मिलेगा जिसका ये अंतिम प्रयास रहा हो। ये बात एकदम क्लियर है। अंतिम प्रयास जिसका है उसी को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिसके पास अटेम्प्ट पड़े होंगे, 2 अटेम्प्ट भी होंगे तब भी उसको नहीं मिलेगा। 1 अटेम्प्ट था, लास्ट था और वो नहीं दे पाया है किसी वजह से, तो उसको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए अंतिम प्रयास था और वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुँचा है, उसने एग्ज़ाम दिया है, फिर उसको भी अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि जब आप एग्ज़ाम देने पहुँच गए हो, तो फिर मुझसे उम्मीद मत करना। तीसरी चीज़ कि अगर आप एज बेयर्ड हो चुके हो, इसका मतलब ये है कि आपने अंतिम आयु सीमा जो यूपीएससी ने रख रखी है एग्जाम को लेकर, अगर आपने उसको पार कर दिया है, फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी के लिए 32 साल की उम्र है ना? तो 32 साल की सीमा अगर आप लोगों ने क्रॉस कर दी, फिर आपको ये अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। ये आप समझ लो, फिर चाहे आपको अंतिम प्रयास था जो भी था, अगर आपकी उम्र जो है उस समय अभी जो है 32 साल से निकल चुकी है, तब शायद यूपीएससी आपको, केंद्र सरकार इसको लेकर ना दे। हालांकि ये केंद्र सरकार ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज को लेकर, मान लीजिए उस समय 32 साल की उम्र जो है ना रही हो, है ना? उस समय 32 साल से कम हो आप, लेकिन अभी आप 32 साल क्रॉस कर चुके हो, क्योंकि डिसीजन तो काफी लेट आया है, उसको लेकर क्या कहा जाएगा? ये एक सवाल है और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में इस मैटर को भी जरूर ऐड करेगा कि उस समय या अभी कैसे इस एज वाले कॉन्सेप्ट को कैसे डील करना है, तो ये आपको फाइनल डिसीजन में देखने को मिल जाएगा। तो पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अटेम्प्ट मिलने वाला है, ये तो बहुत खुशी की बात है और लगभग-लगभग मैं कह रहा हूं कि 100% आप मान के चलिए कि आपको अटेम्प्ट मिलने वाला है। कब मिलेगा? अगर डिसीजन जल्द आ गया तो 2026 के अंदर ही आपको अटेम्प्ट मिल जाएगा और अगर डिसीजन थोड़ा सुप्रीम कोर्ट का लेट हुआ, तो फिर आपको शायद 2027 तक वेट करना पड़ सकता है, लेकिन अटेम्प्ट मिलने वाला है, इसकी तैयारी आप लोग कर लीजिए। जिन लोगों का 2020 में अंतिम प्रयास था, एग्जाम देने नहीं गए थे वो अब अपना इस साल के लिए और अगले साल के लिए तैयारी को कर सकते हैं। अब समय मत गवाइएगा, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से शुरू करिए और अंतिम प्रयास इतनी मुश्किल से मिला है, तो उसको वेस्ट मत करना। हर हाल में लिस्ट में आकर अपने उस मुकाम को हासिल करना, जिसके लिए आप कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, है ना? तो यूपीएससी की तरफ से अंतिम प्रयास आप लोगों को मिलने वाला है। जैसे ही इसको लेकर कोई अपडेट आती है, मैं बहुत जल्द आप लोगों के रूबरू होऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।